अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अज़ीज़ भट्टी पार्क आया हुआ हूँ। जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैं यहीं पे इसी तरफ से आ रहा था। तो आज मेरे पास हैं 2 थैलियाँ। इस थैली के अंदर और इस थैली के अंदर, दोनों के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है। इस थैली के अंदर देखें, ये हैं छिलके हैं सब्ज़ियों के, फ्रूट्स के, चाय की पत्ती हो गई, वो सारी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिकली डिकम्पोज़ हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक से क्या मतलब, वो सारी चीज़ें जो डिकम्पोज़ हो सकती हैं। अच्छा, और ये क्या है? ये भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। और ये क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है अंडे के छिलके जो कि क्रश हुए हुए हैं। इनको क्रश इसलिए कर दिया ताकि लाने में ज़्यादा वॉल्यूम ना घेरे। तो लाने का मकसद क्या है? पूरी दुनिया के अंदर जो भी कचरा होता है उसको सेपरेटली डिस्कार्ड किया जाता है, ताकि जैसे कि आपने देखा होगा, कार्टून्स में देखा होगा आपने बचपन से, और फिर मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि हर चीज़ की अलग अलग होती हैं, डस्टबिन होती हैं। कोई प्लास्टिक वेस्ट की अलग डस्टबिन होती है, ग्लास की अलग होती है, पेपर की अलग, मेटल की अलग, और ऑर्गेनिक वेस्ट की अलग। तो ये इसका मकसद ये होता है कि हर चीज़ को रिसाइकिल किया जा सके। प्लास्टिक की चीज़ को भी रिसाइकिल कर सकें, मेटल की चीज़ को रिसाइकिल कर सकें, पेपर की चीज़ों को रिसाइकिल कर सकें। और ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ क्या किया जाता है? इसको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसकी जगह है, इसकी मंजिल है ज़मीन। ज़मीन के अंदर ये जाएगा तो ज़मीन को ये फर्टाइल करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसको फेंक देते हैं एक साथ, सारे कचरे के साथ मिलाकर, और हमारी हुकूमत इसको लेकर जाती है और डंप्स के अंदर फेंक देती है। वहाँ पर ये सड़ता रहता है और हवा के अंदर सड़ता रहता है, जिसकी वजह से दूसरी की चीज़ों के साथ मिलकर सड़ता रहता है। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, और जो इंसानों के लिए और जानवरों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको डिकम्पोज सही जगह पर करें। सही जगह क्या होती है? आप कोई ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदें और उसके अंदर इसको डाल दें, या फिर हाँ, इससे ये होगा कि ज़मीन को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो नहीं मिलते हैं आम तौर पर, जो नहीं मिलते हैं। तो यहाँ अज़ीज़ भट्टी पार्क के अंदर ये इन लोगों ने पहाड़ियाँ बना दी थी कुछ टाइम पहले इस हिस्से को प्लेन करने के लिए, लेकिन वो अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तो अब कुत्ते आते हैं, अपने घर बनाते हैं, यहाँ पे गड्ढे कर देते हैं। तो हमें ख़ुद गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं होती अब। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, ये मैंने इस गड्ढे में डाल दिया, और इसको मैं थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दूंगा। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे अब हरियाली भी होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डालता रहता हूँ मैं। ये देखें, हर तरफ से जो है ना कुछ ग्रीनरी निकल रही है। तो इससे ये होता है कि जो है ज़मीन को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं जो उसको मिलनी लाजमी है। अच्छा, वो छिलके तो मैंने डिस्पोज कर दिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, लेकिन अब ये जो अंडे के छिलके हैं, इनका क्या करें? इनको मैं अक्सर क्या करता हूँ कि घास के ऊपर बिखेर देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसको भी खाद की ज़रूरत है। तो आम तौर पर समझा जाता है कि खाद वही होती है जो गोबर से बनती है, लेकिन सिर्फ वो खाद नहीं होती है। इन चीज़ों से जो मिलाकर खाद बनती है ना, इन सारी चीज़ों को, ऑर्गेनिक वेस्ट को, सूखे पत्तों को, और हर तरह की ऑर्गेनिक वेस्ट को जो मिलाकर उसको डिकम्पोज करके, ख़ास एक तरीका होता है, उसके तहत एक खाद बनाई जाती है। उस खाद को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, और वो तमाम खादों से बेहतर खाद होती है। तो हम वो तो नहीं बना रहे, लेकिन हम जो भी हमारे पास चीज़ होती है, हम कोशिश करते हैं उसको वेस्ट ना करें। तो ये अंडे के छिलके हैं, ये आप देखें, मैं इसको यहाँ पर बिखेर देता हूँ।
तो अब ये अक्सर क्या होता है कि ये जहाँ पर फेंकते हैं हर तरफ जो है ना कव्वे आ जाते हैं और कुछ ना कुछ इनको इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी देर में कव्वे आ जाएंगे और वहाँ पर जो हमने फेंका है वेस्ट उस पर भी कव्वे आके उनके जो भी फ़ायदे की चीज़ें वो उसको ले लेते हैं। ये देखें कव्वे आ चुके हैं। अब हम उनके करीब जा रहे हैं तो वो उड़ जा रहे हैं कव्वे। अब जो है अपने जो भी इनको चीज़ें पसंद हैं इन छिलकों के अंदर उसको कंज्यूम करने के लिए आ गए। आखिर में हमारे पास बची हैं ये 2 थैलियों को, प्लास्टिक को या किसी भी कचरे को हमें कभी फेंकना नहीं चाहिए ऐसी ज़मीन पे। फेंकने का तरीका यही है कि डस्टबिन के अंदर फेंकें और बेहतर तरीका तो यही है कि जो प्लास्टिक के लिए डस्टबिन होती हैं उसी में फेंकें। लेकिन पाकिस्तान में ये कम देखी जाती हैं। हमारे अजीज़ भट्टी पार्क के बाहर ऐसी एक डस्टबिन लगी हुई है लेकिन जो है ज़ाहिर है आप लोगों के पास तो अवेलेबल नहीं होगी। तो कहीं पर भी जाएं अपने पॉकेट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर उस वेस्ट को आप थैलियों को या रैपर्स को किसी भी चीज़ को रखें और फिर घर जाकर या फिर रास्ते में कोई डस्टबिन नज़र आए तो उसके अंदर फेंकें। वो भले डस्टबिन सेपरेट प्लास्टिक के लिए ना हो लेकिन उसी के अंदर फेंकें, क्योंकि आप जब ऐसे फेंक देंगे ज़मीन के ऊपर तो वो उड़ के कहीं जाएगी, किसी गटर के अंदर जाके फंस जाएगी, आप ही का नुकसान होगा। गटर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, गटर ब्लॉक हो जाएगा। उसी कचरे की वजह से गटर ब्लॉक होता है। तो दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कचरा आवाम फेंके और उसको उठाया जा सके। ये पॉसिबल नहीं है, पूरी दुनिया में ये कहीं पर भी नहीं हो सकता। इसीलिए जो तमीज़ के लोग होते हैं, जो दुनिया की जो बेहतर ममालिक के लोग होते हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग होते हैं, वो यही करते हैं कि कचरे को डस्टबिन में ही डालते हैं।